सुप्रभात। मैं सारिका सिंह न्यूज एंकर लाभ फार्म मीडिया से जुड़ गई हूँ आपके साथ देश विदेश की ताजी खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं 20 जून की सुर्खियों पर। लद्दाख 10 जवानों की रिहाई के बाद अब खुल सकता है बातचीत का रास्ता। चीनी सेना ने 10 भारतीय जवानों को बनाया था बंधक। 3 दिन की बातचीत के बाद कर रिहा हुए जवान भारत और चीन के बीच बातचीत के लिए मामले को सुलझाने की कोशिश तेज हो गई। दरअसल गलवान घाटी की प्लेटून प्राइवेट 14 में सोमवार रात हुई हिंसक झड़प के बाद चीन ने भारतीय सेना के 10 जवानों को बंधक बना लिए थे। 20 भारतीय जवानों की शहादत के साथ ही 10 जवानों के बंधक बनाए जाने की तनावपूर्ण माहौल था। भारत का कोई सैनिक हमारी हिरासत में नहीं, तनाव कम करने पर जोर। भारत और चीन के बीच बढ़ रहा है तनाव कम करने की कोशिश पर जोर। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच का कहना है कि वर्तमान में उसके किसी भी भारतीय सैनिक को हिरासत में नहीं लिया गया। वहीं चीन का कहना है कि भारत के साथ तनाव को कम करने की कोशिश पर जोर दिया जा रहा है। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद चीनी सेना के जरिए कुछ भारतीय सैनिकों को बंदी बना लिया जानने की खबरों पर चीन ने सफाई दी। चीन का कहना है कि वर्तमान में उनकी हिरासत में कोई भी भारतीय सैनिक नहीं है। गणपति दर्शन की फोटो शेयर करने पर ट्रोल हुई मोनालिका, दिया करारा जवाब। भले ही सरकार द्वारा लॉकडाउन में थोड़ी राहत दी गई, मगर अधिकतर लोग अभी भी घरों में रहना बेहतर समझ रहे हैं और बाहर कम ही निकल रहे हैं। आसमान से गिरी उल्टा पिंड जैसी चीज, 2 किमी तक सुनाई दी धमाके की आवाज। राजस्थान के समचौर शहर में तेज धमाके के साथ बमनुमा आकार की चीज आसमान से आकर गिरी और जमीन में 1 फुट धंस गई। इस धमाके की आवाज हुई। आंखों का रंग बदला तो सावधान हो सकता है, कोरोना वायरस स्टडी। कोरोना वायरस का कहर जारी है, इसके नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। इस बीच का एक अध्ययन अब कोरोना वायरस के नए लक्षण का पता चल रहा है। चीन के साथ साथ पाकिस्तान से निपटने के लिए हम तैयार हैं, सेना। लद्दाख सीमा पर चीन भारत के बीच तनाव जारी। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार कर रहा फायरिंग। हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार भारतीय सेना। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलओसी को लेकर भारत और चीन के बीच तनाव थम नहीं रहा है। भारतीय सेना ने कहा कि इस स्थिति में भी सेना लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पाकिस्तान से निपटने के लिए हम हमेशा तैयार है। दूसरी पारी में क्यों ज्यादा जोश में होते हैं शमी, पेपर्स ने बताया फार्मूला। मोहम्मद शमी ने माना वह दूसरी पारी में ज्यादा दमदार रहते हैं। दूसरी पारी में खेल का इस्तेमाल बहुत होशियारी से करता हूँ। मोहम्मद शमी की काबिलियत पर जब टेस्ट की दूसरे पारी में अन्य खिलाड़ी थक जाते हैं तब वो अपने प्रदर्शन के स्तर को ऊपर उठाते हैं। इस भारतीय तेज गेंदबाज से भी माना कि वह दूसरी पारी में ज्यादा दमदार रहते हैं। शमी रिकॉर्ड से भी इस बात की गवाही देता है कि वह दूसरी पारी में ज्यादा दमदार रहते हैं। इन्होंने पहली पारी में 32.50 की औसत से 92 विकेट के लिए, जबकि दूसरी पारी में महज 21.98 की औसत से 88 विकेट निकालते हैं। सुशांत की स्टार बोली, जब जिंदा थे तब लड़े, अब अपनी कब्र से भी लड़ रहे हैं। जब निराश होकर 3 महीने में ही एक्टिंग छोड़कर चले गए जितेंद्र कुमार। एक्टर जितेंद्र कुमार की फिल्म चमन बहार रिलीज हो गई है। चमन बहार में ऋतिका बादियानी जितेंद्र के अपोजिट रोल में फिल्म लव स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि नेट पर उपलब्ध है। जितेंद्र कुमार आज जाना पहचाना नाम है। वो नेशनल अवार्ड विनर आयुष्मान खुराना के अपोजिट भी काम कर चुके हैं। फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान में जितेंद्र को काफी पसंद किया गया था। जितेंद्र की फिल्म को काफी पसंद किया जाता है। मध्य प्रदेश को 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस ने जीते दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जीती एक राज्यसभा की सीट बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव जीते। मध्य प्रदेश में हुई राज्यसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है। मध्य प्रदेश में एक सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खाते में 2 सीट गई। बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं। मैं सारिका सिंह, कल फिर मिलूंगी ऐसे ताजी खबरों के साथ। धन्यवाद।